मेरा फेवरेट बिजनेस सेगमेंट नहीं है ठीक है, बिकॉज आई हैव दिस। ओके सो वेलकम गाइस, दिस इज मी पीयूष शुक्ला और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुला वाइनयार्ड्स आईपीओ के बारे में। अब जैसे कि स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है उससे आपको आइडिया आ गया रहेगा कि ये कौन से बिजनेस सेगमेंट के अंदर दिस कंपनी डील्स विद, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट बिजनेस सेगमेंट नहीं है ठीक है, बिकॉज आई हैव दिस। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन दी आईपीओ डिटेल्स that we're gonna speak. Is the company is the largest wine producer and seller as on 31st March 2022. So that's the big pointer which you should remember while applying in this IPO. मैं आपको GMP भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। मैं आपको GMP भी दूंगा so that you can have a brief ideas to apply for the IPO. Now the second thing is it is into the wine business and wine tourism business. Okay. Now coming on the other part. Okay, so now let's talk about the company's financials. कंपनीज के फाइनेंशियल्स है, इसके अंदर अपने को देखते समय एक चीज ध्यान में रखनी है कि देयर आर 5 डेट्स गिवन। तो मार्च को मार्च से कंपेयर करना, सितंबर को सितंबर से कंपेयर करना, डोंट मिक्स इट अप, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। अभी देखते हैं कि असेट क्या होना चाहिए, असेट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो असेट बढ़ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। असेट पहले कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। अगर ये बढ़ते ही जाता है कंटिन्यूसली देन इट इज द गुड साइन, बट अगर ये अभी बढ़ा और फिर कम हो जाएगा देन इट इज ऑफ नो यूज। बट वी कैन एक्सपेक्ट कि यार दो ये क्या बोलते हैं, 2 हाफ ईयरली रिजल्ट्स के अंदर वो बढ़ रहे, तो अभी भी वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, ठीक है। रेवेन्यू के साइड पे आते हैं, रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए गाइस, रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं। ऑन 31 मार्च 20 इट वाज 523, उसके बाद 21 के अंदर वो 421 हुआ, यानी कि वो कम हुआ, और फिर 31 मार्च 22 के अंदर रेवेन्यू बढ़ा है। नाउ 31 मार्च 22 में रेवेन्यू बढ़ा है, 30 सितंबर 21 के हिसाब से देखेंगे 30 सितंबर 22 तो भी रेवेन्यू बढ़ा है। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, दैट इज गुड साइन। अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ता है तो देन इट इज द बेस्ट आईपीओ। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होना चाहिए गाइस, बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूसली वो बढ़ते ही जा रहा है। सो नो वरीज। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन द नेटवर्थ। नेटवर्थ के अंदर क्या होना चाहिए, नेटवर्थ भी बढ़ना चाहिए, वो भी बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज आल्सो द गुड पॉइंट। टोटल बोरिंग्स क्या होना चाहिए, नाउ कमेंट डाउन बिलो, टोटल बोरिंग्स क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। सो इफ टोटल बोरिंग्स आर रिड्यूसिंग that's the good sign, और total borrowings आप देख सकते हो वो कम होते जा रहे हैं। So that's the company financials looking good, looking like and proper IPO type of financials. So we can, based on the financials, we can think of applying an IPO. Okay, now let's talk about the objectives. जैसे कि यूनिपार्ट्स का भी ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्टिव था, इसका भी ऐसा ही कुछ है कि the company will not receive any proceeds of the offer for sale by the selling shareholders, यानी कि जो भी वो सब जो बेच के जा रहे हैं उसको पैसा मिल जाएगा। So that is of no use यार, मतलब ये क्या कोई ऑब्जेक्टिव इतना ऐसा कुछ खास नहीं है बात करने जैसा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मतलब इसको टाइम देके कोई मतलब नहीं है। आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 14 तक चलेगा। आपको वापस से बता देता हूँ, सुबह को 10 से लेके 5 बजे तक ही वो रहता है आईपीओ का टाइमिंग। 10 से 5 बजे के बीच में ही अप्लाई कर सकते हो। 14 को आके बोलोगे अप्लाई नहीं हुआ 5 बजे के बाद तो नहीं हो सकता। By any hook or crook you have to apply by 14 December 2022. Okay, and that also before 5 PM. नाउ फेस 400 के बीच का प्राइस रेंज है, तो वो बहुत अच्छा प्राइस रेंज बोलते हैं उसको। आफ्टर दैट वी कैन सी कि इसका ये क्या है, मतलब ओपन होगा फिर क्या होगा। देखो जैसे कि इसका ओपन होगा 12 को ओपन होगा, 14 तक चलेगा, 19 को अलॉटमेंट आएगा, 20 को जिसको नहीं लगा उसको रिफंड आ जाएगा, और क्रेडिट आ जाएगी 21 को, और 22 को होगा लिस्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, वो हर एक आईपीओ में होता है, जैसे कि आपको भी मालूम है। अभी देखते हैं कि यार लॉट एप्लीकेशन क्या है। लॉट एप्लीकेशन है 42, सो दैट इज गुड। मतलब रिटेल के अंदर 42 शेयर्स आप अप्लाई करोगे, और जो आपको अमाउंट ब्लॉक करना है दैट इज 14,994 आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब प्रमोटर का होल्डिंग, जैसे कि आपको मालूम है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बताओ कि ऑब्जेक्टिव है कि ऑफर फॉर सेल के अंदर सेलिंग शेयर होल्डर्स को अमूल लोग अमाउंट दे देंगे। तो वो केस के अंदर इसका प्रमोटर का मतलब प्रमोटर शेयर्स बेच रहा है और अमूल लोग खरीद रहे हैं, तो प्रमोटर को पैसा मिलेगा। तो प्रमोटर को अगर पैसा मिलेगा तो प्रमोटर का शेयर बेचेगा तभी पैसा मिलेगा, अगर शेयर बेचेगा तो उसका होल्डिंग कम होगा। तो प्री इशू के अंदर 28 है, फिर 27 हो जाएगा, वो भी अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। प्रमोटर का मोस्टली 40-50 के आसपास रहता है, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर 27 है तो भी इट इज गुड, मतलब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 25% के ऊपर ही है अभी भी। मेन पॉइंट कि यार इसका जीएमपी कितना मिलेगा, कितना अमाउंट डालने पे अपने को कितना मिलने वाला है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जीएमपी इज एट द मोमेंट, लाइक नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जीएमपी जो चल रहा है वो है 15 to 20% के आसपास।
तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना मिलेगा। अगर कोई मतलब फैक्टर चेंज होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई क्रैश आता है, कुछ भी आता है, तो ये चेंज हो सकता है। दैट इज सब्जेक्ट टू, ये प्रोबेबिलिटी है कि इतना हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो लिस्ट होने के टाइम पे मालूम पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो जीएमपी अभी चल रहा है उसके हिसाब से दिख रहा है कि 10 से 20% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, 12 तारीख को आने वाला है। उसके पहले बहुत सारे दिन अब तक बाकी है। 8 तारीख है तो 4 दिन है अपने हाथ में। आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। और आप द पीयूष शुक्ला @gmail.com के ऊपर मेल भी कर देना कि हमने आपके लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करा है। सो वी विल गिव यू द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दैट आर द perquisites of opening and demat account with us. All these things are only for an educational purpose, no recommendation. So hit the like button, hit the subscribe button, and meet you in the next video. Subscribe again. Peace.